अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। जैसे कि आपने सामने लिखा देखा है कि वायरिंग डायग्राम की क्लास 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप एक सेशन मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग कैसे वायरिंग डायग्राम मुकम्मल तौर पे रीड कर सकेंगे। आज मेरे पास कुछ टोयोटा गाड़ी के सिंबल्स हैं, जिसमें आप वायरिंग में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं मुकम्मल आपको रहनुमाई करूंगा। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए टॉपिक की तरफ। मैंने तीन वीडियो अपलोड की थी कि वायरिंग डायग्राम के बारे में, तो मैंने उस दिन ही बोला था कि मैं इंशाल्लाह इस पे कोर्स एक स्टार्ट करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आज मेरी पहली क्लास है, तो सबसे पहले एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर जितने लोग इस वीडियो को देखें, आपकी राय से मुझे कहा करें, चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि मुझे अगर इस वीडियो पे 1000 मिसाल के तौर पे व्यूज है, तो हजार ही लाइक या डिसलाइक आना चाहिए। उससे क्या होगा कि मुझे पता लगे कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं स्टेप बाय क्लास 2 और क्लास 3 यानी उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको मुकम्मल कोर्स कराऊंगा जो मैंने सीखा हुआ था, ठीक है। मैंने जो सीखा था मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर सकूं। उसके बाद दूसरे नंबर में मैंने कुछ दिनों बाद एक सीरीज स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, जो जिसमें स्कैनिंग टूल्स के मुतालिक इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो बताऊंगा। उसके बाद दूसरा कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑटो इलेक्ट्रीशियन का। उसमें क्या तहीर इसलिए हो रही है क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूं, मेरे पास वर्कशॉप नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी डिले हो रही है। उसके बाद किसी को थिंक डैक पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में थिंक डैक या खसूसी तौर पर थिंक डैक, उसके बाद किसी भी किस्म का स्कैनर टूल चाहिए हो पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दें। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, कुछ भी चाहिए होगा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की हर जगह पे डिलीवर होगा, क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिल जाएगा। इसके साथ मेरी ट्रेनिंग और 2 साल की अपडेट मिलेगी, और इसके साथ मेरी ट्रेनिंग मैं आपको बता दूंगा ये कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड 2 साल तक आप किसी भी टैबलेट मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, आइए टॉपिक की तरफ। ये कुछ ट्रेनिंग के दौरान मुझे मिले थे टोयोटा वायरिंग डायग्राम के बुक्स मिली थी, उसमें से मैंने निकाल के तो आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि टोयोटा गाड़ी का पाकिस्तान में, क्योंकि ये ज्यादातर कोर्स पाकिस्तान में और इंडिया में देखा जाता है, तो मैं बेसिक तौर पे स्टार्ट के तौर पे टोयोटा के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या करूंगा मैं मुकम्मल आपको जो इसमें सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं वायरिंग में, इसका मकसद क्या है, इसका नाम क्या है, तो ये टोयोटा पे हम स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगे। टोयोटा की वायरिंग को मुकम्मल पढ़ने के बाद हम किसी और गाड़ी पे भी बात करेंगे। टोटल इंशाल्लाह मेरा मकसद ये है कि मैं आपको मुकम्मल वायरिंग के बारे में अबूर हासिल करा दूं कि आपको पता चले। फिर मैं बताना चाह रहा हूं, जो जो वीडियो देखेगा वो लाइक या डिसलाइक आपकी मर्जी, आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। तो इसका मकसद ये है कि आप लाइक करेंगे तो मैं स्टेप दूसरी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अगर मुझे ये पता चलेगा आप इसको पसंद नहीं करते तो मैं इंशाल्लाह इस पे कोर्स नहीं स्टार्ट करूंगा। ये आपका ही फायदा, मेरा फायदा नहीं है, ठीक है। ये देखें, इसमें पहला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये एनालॉग मीटर का है, ठीक है। वैसे इसके साथ इंग्लिश लिखी जाती है, और क्योंकि मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादातर लोग मैकेनिक फील्ड में, इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर उर्दू और अपनी हिंदी ज़बान में बता रहा हूँ, ठीक है। एनालॉग मीटर है, ये एनालॉग मीटर किसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जो मीटर में एनालॉग यानी जो आपको रीडिंग बताता है, ये एनालॉग मीटर है, ठीक है। एनालॉग स्पीड सेंसर, ये स्पीड सेंसर जो किलोमीटर की स्पीड बताता है। उसके बाद बैटरी का सिंबल है, ये भी एक किस्म का स्विच ही है, इसमें एक पट्टी ऐसे पट्टी लगी होती है जो ऑन ऑफ करता है, ये थर्मल, ये उसके बाद हीट के साथ स्विच ऑन ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को मेरे ख्याल में सबको पता है कैपेसिटर है। ये सिगरेट का लाइटर है, सिगरेट यानी जो सिगार जो जिसपे हम गाड़ी के अंदर वो बोलते हैं, मिसाल के तौर पे 12 वोल्ट कहाँ से करंट आती है, जो हम सिगरेट सिगार लगाते हैं उसके साथ हम वो MP3 मोबाइल चार्जर कुछ भी लगा सकते हैं, ये वो चीज़ है। ये सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक ब्रेक दरम्यान में ब्रेकर लगाया जाता है। उसके बाद ये कनेक्टर, एक चीज़ मैं बता दूं, आज की वीडियो में हम इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद क्योंकि एक सेशन पे हम एक चीज़ पे स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, इतनी लंबी चौड़ी कोई वीडियो नहीं देख रहा। तो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको नाम सिर्फ याद कराने के लिए
मैं पहली स्टेप में आपको सिर्फ इनके बारे में बताऊंगा नॉर्मल कि ये नाम क्या क्या, इसको क्या क्या बोला जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियो में क्लास 2 में क्या करेंगे, एक अगर शॉर्ट वीडियो बनी तो इसमें और इसमें 2 में हम बात कर लेंगे, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हुई तो हम 1 में बात कर लेंगे। इसलिए हम इन सब चीज़ों को एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप के माइंड में, मैंने रट्टा कोई नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगवाना, मैं आपको मुकम्मल एक एक चीज़ की वो कहाँ का इस्तेमाल होता है, क्या क्या करेगा, किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है, इसका क्या क्या मकसद है, इंशाल्लाह एक एक चीज़ को लेके चलूंगा तो ब्रेकी से आपको इसके बारे में बताऊंगा। मेरी आज की वीडियो का मकसद है, मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, ये वीडियो को 3 से 4 दफा देखना है, 5 दफा देखें, 7 दफा देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा इनके मैं नाम नहीं बताने वाला, ठीक है, दोबारा वीडियो के अंदर मैं इनके नाम नहीं बताने वाला, सिर्फ मैं चीज़ों के सिंबल ही आपको बताऊंगा। आप इसको रट्टा लगा ले, याद करें, आराम से याद करें। इनका नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो मैं समझा भी रहा हूँ, आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह जेल में आ जाएगा। रट्टा लगाना और चीज़ होता है, आप बार बार वीडियो को देखेंगे ना तो आपको क्या करेगा, माइंड में हिफज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एक चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो याद हो जाता है, या सुनने से, ठीक है। आप सामने वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, तो ये चीजें सुनने, पढ़ने और देखने से चीजें याद होती हैं, ठीक है। ये आ गया कंडक्टर, जहां वायर का जोड़ लगता है उसको कंडक्टर बोला जाता है। ये हुआ है, ये कनेक्टर है, इसमें जहां फीमेल और जहां वो ग्रिप नहीं लगी जाती है उसको ये कनेक्टर की जगह पे जहां ये ग्रिप लगाया जाता है, अक्सर गाड़ियों में कनेक्टर लगाए जाते हैं, इसको फीमेल और मेल कनेक्टर इसको बोला जाता है। ये नीचे कनेक्टर जंक्शन, जंक्शन क्या होता है कि एक बड़ा सा ग्रिप होती है जिसमें जंक्शन एक वायर आती है और 2 आगे से निकल जाती है, या 2 वायरें आती है एक जगह से निकल जाती है, ये चीजें, ये सिंबल भी बना हुआ है। ये फ्यूल का मीटर है जहां गेज होती है फ्यूल की। ये डुइड है, और ये भी उसी किस्म का ड्यूड है। ये क्या होता है कि इसका मकसद ये है कि ये एक तरफ को करंट देता है, दूसरी तरफ को वापसी करंट नहीं देता, इनका ये मकसद है, लेकिन हम इस पे डिस्कस दोबारा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादातर डेल को ही बोलता हूँ, अलग कंप्यूटर को भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो भी करंट सप्लाई करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। ये डबल स्विच का यानी रिले है, ये डबल स्विच भी बोला जाता है, 2 किस्म का, यानी डबल किस्म का स्विच, ठीक है, जो है डबल थ्रू स्विच, इन 2 तारों वाला स्विच उसको बोला जाता है। ये फ्यूज है, यानी इसमें 2 इनपुट हो रही हैं, 1 आउटपुट हो रहा है, ये देख लें आप तस्वीर में भी आप समझ रहे हैं। ये फ्यूज है, ये हाई सर्किट पे ये फ्यूज लगाया जाता है, इसको भी फ्यूज लिंक बोला जाता है, ठीक है। ये ग्राउंड अर्थ जिसे बोला जाता है। ये बल्ब के अंदर, ये देखिए बल्ब का निशान है, हेडलाइट बल्ब, ठीक है, हेडलाइट लैंप। ये अगर सिंगल पॉइंट वाला होगा तो इस तरह का निशान आएगा, डबल पॉइंट वाला तो इस तरह का निशान आएगा। उसके बाद ये हार्न है, ये इग्निशन कॉइल, यानी जिसको इग्निशन कॉइल मतलब जो कॉइल बोले जाते हैं इंजन में, जो प्लग को स्पार्किंग देती है, ठीक है। मैं एक दफा आपको फिर दिखा दूं ये चीजें, ये दूर से एक मतलब आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए, ठीक है। हम पेज 2 पे चलेंगे। ये इग्निशन स्विच है, चाबी स्विच जिसे बोला जाता है, ये इग्निशन स्विच है। ये लैंप बल्ब है, ये एलडी बल्ब है, यानी छोटे बल्ब नहीं होते जो गर्म नहीं होते, यानी छोटे बल्ब, एलडी बल्ब, ठीक है। ये नॉर्मल स्विच है, ये नॉर्मल यानी क्लोजिंग का, ओपन का, ये क्लोजिंग का, ये ऑन का, ये बंद का स्विच का, क्योंकि वायरिंग में आपको ये चीजें आगे जाके कोर्स में फिर आपको ये दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको ये बता रहा हूं कि 5 दफा देखें तो आपको वीडियो की मुकम्मल समझ आ जाए। ये मोटर है, जहां फैन की मोटर है, यहाँ किसी किस्म की मोटर लगी जाती है। ये रिले है, ठीक है। ये 2 रिलेयों का मिसाल के तौर पर नॉर्मल ओपन रिले है, ये क्लोज रिले है, यानी ये रिले काम कर रही है, ये नहीं काम कर रही, ये चीजें हैं इसकी है। और ये डबल रिले है, यानी ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 2 4 और 5 पिन वाली है। ये कहाँ, ये 4 पिन वाली है, ये दोनों 4 पिन वाली है, ये चीज है, ठीक है। रजिस्टर, ये रजिस्टर जो है वायर के अंदर में रजिस्टर लगाया जाता है, ये उसका निशान है, ये वाला, ये आम जगह पे रजिस्टर लगाया जाता है उसका निशान है। ये सेंसर है, जो गाड़ी में सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शॉर्ट पिन है, ये पिन के दरम्यान में जोड़ लगाया जाता है, ये चीजें हैं। ये सोनोलाइड है, ये मिसाल के तौर पे जहां ना करंट का अब बहाव ज्यादा होता है वायर के दरम्यान में ये लगाया जाता है। इंशाल्लाह मैं इस पे जब बात करूंगा आपको इसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। ये स्पीकर है, ये मिसाल के तौर पे पानी के वॉशर जो वाइपर के साथ लगे जाते हैं जो पानी का, उसकी जगह पे ये स्विच का निशान आ रहा है। उसके बाद
ये टाइमर जो टाइम के साथ बंद होता है ऑन होता है। ये देखें ये स्विच है, वाइपर का स्विच है। ये देखें ये टेप रजिस्टर है कि 2-3 किस्म की रजिस्टर लगा के उसके ऊपर टेप लगाई जाती है। ये भी रजिस्टर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। क्योंकि इस ऐसे मैं एक पे बताऊंगा, शॉर्ट सा बता दूंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी। इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें उनके बताऊंगा। ये देखें ये तार है, ये देखें ये वायरों का निशान है। जहां ये देखें इन दोनों में क्या फर्क है, ये एक जगह पे नुक्ता है, ऊपर नुक्ता नहीं है। ये वायरें अलग अलग, ऐसे आपको पता वायरिंग में ऐसे दो तारें, ऐसे दो तारें ये आपस में ज्वाइन नहीं होता। तो आपको ऐसे अगर वायरिंग गुजर रही होंगी तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर ये डॉट होगा तो इसका मतलब है कि ये आपस में टच हुई हुई है, तो इसलिए आपको पता चले। कई दफा ऐसा होता है कि 4 वायरें आती हैं, एक जगह पे टच हो जाती हैं, उसके बाद आगे दूसरी वायर्स निकलती हैं या कनेक्टर या कुछ भी होता है। ये चीजें मैं आपको फिर दोबारा ये दिखा रहा हूं। ये टोयोटा की वायरिंग के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, ये वो चीजें हैं जो मिसाल के तौर पे टोयोटा वायरिंग के अंदर आप इसको पढ़ने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको प्रिंट आउट निकाल लें। वैसे मेरा मतलब यह है कि मैं जैसे बता रहा हूं आपको, उस हिसाब से आप इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको इसकी पता चले। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका नेक्स्ट कोर्स इसलिए आएगा कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1000 व्यूज हैं अगर एक वीडियो पे, और कम से कम चलो हम फुल नहीं करते, हाफ भी अगर लाइक या डिसलाइक आ जाएगा तो फिर भी मैं इस पे क्लास 2 वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगर किसी भाई को स्कैनर या थिंक डैग या किसी किस्म की कोई डिवाइस पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में चाहिए, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नहीं तो अबाउट चैनल पर जाइए, अबाउट चैनल में जाके उधर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने मुझसे कोई बातचीत करनी है तो आप क्या करें, कमेंट्री टैब में जाके अपनी कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह क्लास 2 के साथ जल्द हाजिर होंगे।